अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग 10 रीशेड्यूल कर दी गई है और जहां से मैचेस रोके गए थे वहीं से अब दोबारा शुरू हो रहे हैं, यानी कि जो नया शेड्यूल है वो भी एक तरह से सामने आ गया है। और ये नया शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पीएसएल इंतजामिया ने जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ शेयर कर दिया। इस नए शेड्यूल के मुताबिक जो चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा उसमें यह है, पीएसएल के बकिया मैचेस का आगाज 17 मई से रावलपिंडी से हो रहा है और पीएसएल के मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। पीएसएल का नया शेड्यूल फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर कर दिया गया है। 17 और 18 मई को दो मैचेस होंगे और साथ में 19 और 20 को आराम दिए जाने का इम्कान है। फिर लाहौर में 2 एलिमिनेटर और 1 क्वालिफाइड के साथ फाइनल करवाए जाने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब एक जानिब तो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। शेड्यूल उसका एक तरह से सामने आ चुका है, फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर कर दिया गया। डिटेल कुछ मैंने उसकी आपके सामने रखी। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे, दूसरी जानिब आईपीएल अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो शुरू हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन उसके ना होने से आईपीएल को नुकसान क्या हो रहा है। मैच मनसूख होने के बायस आईपीएल को यौमिया तकरीबन 60 करोड़ का नुकसान हो रहा है और मजमूई तौर पर आईपीएल को तकरीबन 420 करोड़ का नुकसान हुआ है अब तक। दिफाई और सफारती महाजों से लेकर खेलों के मैदानों तक मोदी सरकार को हर तरफ से हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आगाज हो रहा है उसमें बैन अवी प्लेयर्स हैं वो होंगे नहीं होंगे और फिर ये मामला किस तरफ आगे जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अली ताबिश साहब, बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर और पाकिस्तान सुपर लीग को देख रहे हैं। अली ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू आई एम गुड। आप कैसे हैं इरफान? बिल्कुल ठीक। अच्छा अली ताबिश, एक अच्छी खबर तो यह है क्रिकेट फैंस के लिए, सबसे पहले तो एक जो जंग का माहौल था उससे निकले और फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पीएसएल इंतजामिया ने सबसे पहले जो एक बड़ी खबर दी है वो ये है क्रिकेट फैंस के लिए कि पीएसएल को रीशेड्यूल कर दिया गया है और आज जो नया शेड्यूल है वो भी फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर कर दिया गया है। आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि जहां से क्रिकेट रुकी थी तो क्रिकेट फैंस तो चाहते हैं कि क्रिकेट होती रहे। बिल्कुल। अब देखें, वो बड़े कहते होते हैं ना कि माशाल्लाह अल्लाह बुरी नजर से बचाए, नजर हम्म। बद से बचाए। पिछले कुछ दिनों में जो पाकिस्तान के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पूरी कौम को मुबारक हो, जो कामयाबियां पाकिस्तान को एज अ नेशन अचीव अचीव हुई बिल्कुल। हैं, तो वो सारी की सारी बड़ी खबरें। उसमें एक और नुमाया खबर ये है कि हमने पीएसएल भी अनाउंस कर दी है। देखिए, उसमें पीसीबी ने अपनी फ्रेंचाइजेस को ऑब्वियसली एतमाद में लिया और फ्रेंचाइजेस की ऑब्वियसली राब्ते थे अपने प्लेयर्स के साथ। जो फॉरेन प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑब्वियसली वुड बी विलिंग टू प्ले, बट जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनके साथ राब्ते थे, काफी की रजामंदी उनको ऑलरेडी मिल चुकी थी और जिसकी वजह से उन्होंने हामी भरी है। कहा यह जा रहा है कि कुछ फ्रेंचाइजेस ज्यादा जोर से जो है ना वो कहती कि भाई हमारे तो प्लेयर्स रेडी हैं, आप करवाएं, और कुछ के जो है ना वो अनअवेलेबिलिटी का इशू आ रहा है। उसके लिए पीसीबी ने अनाउंस किया कि हम एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी रखेंगे। तो जो जो प्लेयर्स जो शायद पहले नहीं थे अवेलेबल, अभी हो गए हैं अवेलेबल, या जो पहले ड्राफ्ट में पिक नहीं हुए थे, उनका एक चांस है ये फॉरेन प्लेयर्स के लिए कि वो शायद वापस क्या पीएसएल में अपनी एंट्री मार दें। और उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तानी टैलेंट को ऑब्वियसली अगर इफ दे कांट मेक अप द नंबर, अगर वो फॉरेन प्लेयर्स के नंबर्स पूरे नहीं होते अचीव, तो ऑब्वियसली उन प्लेयर्स का भी चांस है कि जो अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के, जो इधर से पिक हुए हैं, जो उनको नहीं मिल रहा था चांस खेलने का, और उनको खेलने का मौका मिल जाए। नॉनदलेस जो हम्म। ओवरऑल अचीवमेंट्स पाकिस्तान की पिछले कुछ दिनों में रही हैं और आज की भी इतनी जल्दी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पीएसएल को हम वापस करवा देंगे, तो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें दिल से यही एक चीज निकलती है कि माशाल्लाह हमारे इस प्यारे वतन को मजीद और कोई ऐसी बुरी नजर ना लगे कि हमें जो है ना फिर जी, अफसुर्दा होना पड़े, हमें रंजिश हो, हमें गमगीन होना पड़े। हम ऐसे जो एक खुशखबरियां मिल रही हैं, इंशाल्लाह ऐसी ही मिलती रहे। ऐसे मिलती रहेंगी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। अली ताबिश, जो नया शेड्यूल सामने आ रहा है उसके मुताबिक 17 मई से मैच है रावलपिंडी में और फिर कुछ मैचेस लाहौर में होने जा रहे हैं। 25 तक इसको मुकम्मल करना है, तो आप समझते हैं कि ये ठीक शेड्यूल बन रहा है कि इन चंद ही दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है इसको मुकम्मल करना चाहती है, या आप समझते हैं कि नहीं, इन मैचेस को लेकर थोड़ा सा और एक्सटेंड होना चाहिए था, थोड़ा टाइम होना चाहिए था, लेकिन शायद सामने बांग्लादेश सीरीज भी है। बिल्कुल, बांग्लादेश सीरीज भी, आई थिंक बांग्लादेश सीरीज हम शायद उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि उसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं, कि मीनवाइल के पीएसएल खत्म हो रही हो और बांग्लादेश की टीम पहुंच रही हो और हमारा उनके साथ जो है ना वो टूर स्टार्ट हो रहा हो। बट ये पीसीबी को जल्दी इस वजह से भी है
कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इन्होंने बेचे हुए हैं पीएसएल के, वो एक्सपायर हो रहे हैं 18 मई को। तो ऑल्दो हर कॉन्ट्रैक्ट में, और खासतौर पे इतने मेजर कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है, उसको फोर्स मजोर बोलते हैं, फ्रेंच टर्म है, कि कोई ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल से बाहर में हो, कि जंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये है ना, बाय लॉ ये हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाता है। तो सबसे उसकी पहली चीज ये होती है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, सुनामी आ जी। जाता है, जंग हो जाती है, उसके अंदर कोई चीज अगर उसकी वजह से कोई क्या कहते हैं चेंजेस आए में, या किसी चीज की भी ताकीद हो, तो वो जी, जी। इसके अंदर कवर नहीं होती। तो ऑब्वियसली उसका हर्जाना भी कोई नहीं भुगतता, उसका कोई जो है ना जिम्मेवार भी नहीं होता। हुँ, बट हुँ, देन हुँ। अगेन वो एक चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब क्या कहते हैं, कुछ चीजें तो कवर हो जाएंगी, कुछ चीजें कवर नहीं होंगी। तो जो चीजें कवर नहीं हो रही, हुँ, उनको हुँ। जो है ना मिटिगेट करने के लिए जितना नुकसान जितना कम से कम हो सके ओवरऑल, तो उसकी मिटिगेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जल्द से जल्द कवर की जाए, हुँ। ताकि अगली चीज के ऊपर फोकस किया जा सके। और जो जो कंपनीज ब्रॉडकास्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टेड हैं, और जिनका जो है ना जो अच्छा, काम चल ब्रॉडकास्टर रहा से है। मुतल्लिक भी बताइएगा कि जो मामलात थे वो कब तक का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि पहला जो शेड्यूल था उसके मुताबिक तो 17 को इख्तिताम हो रहा था, तो अब आगे किस तरह से बढ़ा जा सकेगा? तो 18 मई जो है ना ऑफिशियली जो डेट आई है, कि 18 मई को जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, वो ठीक है। राइट्स एक्सपायर हो रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उसके बाद की जो होंगी उसके लिए ऑब्वियसली अब मुझे नहीं पता कि पीसीबी थोड़ा हसद का मुजाहरा करता है या किस चीज का, कि वो शायद जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, जो उनको ऑब्वियसली जिसने ब्रॉडकास्ट राइट्स लिए हुए हैं, उन्होंने एक सम पे किया हुआ है, उन्होंने पैसे पे किए हुए हैं कि हम बिल्कुल। इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, और वो कुछ जो चीजें नहीं हुई वो फिर उनको करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब उनके ऊपर बाय लॉ रिक्वायरमेंट तो नहीं, आई थिंक वो कुछ ना कुछ उसको कहते हैं कि थोड़ा सा मिली भगत के तौर पे, थोड़ा सा हर हुँ, बंदा जो है ना अपना हाथ पकड़ाएगा कि ठीक है हम ये कर लेते हैं, आप ये कर लें, हम ये कर लें। तो हुँ। कुछ ना कुछ गिव एंड टेक का सीन होगा कि ओवर कि जो चीज हुई हुई है उसी को हम कंक्लूड कर सकें टाइमली। क्योंकि देखें ओवरऑल बहुत बड़े बजट स्पेंड हुए हुए हैं हुँ, हुँ। पीएसएल के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ नंबर्स भी अटैच होते हैं ना। ये सारी चीजें ब्रांड वैल्यू, मतलब ये मार्केटिंग की बहुत बड़ी गेम है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने ओपनिंग में जिक्र किया कि आईपीएल को कितना नुकसान हो रहा है, वो आईपीएल को जो नुकसान हो रहा हुँ, है हुँ। वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, वो उस पे टिकट मैं अलग सेल्स से तो आता मेरे हूँ, ख्याल वो से बिल्कुल 10% भी। ब्रॉडकास्टर्स की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन अली ताबिश, यहाँ पर अगर ग्रुप स्टेज की कुछ बात की जाए, क्योंकि अब पीएसएल का आगाज़ हो रहा है, तो इसमें पेशावर ज़ल्मी के लिए थोड़ी सी दोबारा से मुश्किलात बन गई हैं। आई थिंक उनके 2 मैचेस बाकी बचते हैं, और बाबर आजम की टीम अगर दोनों मैचेस जीतती है, एक मैच तो उनका आई थिंक कराची के खिलाफ है, और अगर ये दोनों मैचेस जीतते हैं, और एक लाहौर के खिलाफ है मेरे ख्याल में, तो अगर ये दोनों मैचेस जीतेंगे तो ही उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेस बनेगी, वरना तो पेशावर के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। देखिए उनके लिए स्पेस ऐसी है कि वो जीते भी, और दूसरी टीम अगर जो है ना कराची की या लाहौर की वो हारे भी, तो तब मतलब ऑब्वियसली एक मैच उनका है, वो हराना भी उनको है। तो वो उसी तरह से स्पेस बनते हैं जैसे हम हर इवेंट में कैलकुलेशन पाकिस्तान के लिए कर रहे होते हैं। इस टाइम तकरीबन वही कैलकुलेशन पेशावर जल्मी वाली सिचुएशन आई हुई है कि ये जीते वो हारे, ये इतने रन से जीते वो उतने रन से हारे। तो वही सारी कैलकुलेशन है, क्योंकि एसेंशियली पॉइंट्स के ऊपर हो सकता है बराबर हो जाए। मैं हम्म, अभी क्या कहते हैं रिकॉल नहीं कर पा रहा एग्जैक्ट, बट सही। पेशावर जलमी को दोनों मैचेस जीतने तो लाजमी है। ठीक है, ठीक हो अगर गया। उनको इफ दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स अलिताबिश, तो वो तो एक मतलब ब्रेक लेते हैं, और बिल्कुल ब्रेक के है बाद लाजमी। मजीद बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा से उसका आगाज़ हो रहा है, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, और जो शेड्यूल है वो फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर कर दिया गया है। आप देखते हैं कि किस तरह से इसका आगाज़ होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे आईपीएल पर, क्योंकि आईपीएल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पीएसएल तो शुरू हो रही है। इस ब्रेक के